अंधेरे का शहर, जहां जिंदा लोग गुम हो जाते हैं। इस शीर्षक के साथ स्क्रीन पर एक बहुत ही डार्क सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग दिखती है। जैसे यह शीर्षक फेड आउट होता है, एक भयानक रूह कंपा देने वाला साउंड डिजाइन शुरू हो जाता है, जो माहौल में एक अनकहे खौफ को घोल देता है। 3 अर्बन एक्सप्लोरर लियाम, क्लोई और मार्कस एक वीरान भुतहा दिखने वाले अंडरग्राउंड शहर के मुहाने पर खड़ी रीढ़ से थे। यह जगह किसी पुरानी भूली बिसरी कहानी का हिस्सा लग रही थी, जिसका प्रवेश द्वार किसी दानव के खुले मुंह जैसा डरावना था। कैमरा धीरे धीरे उनके घबराए हुए चेहरों पर फोकस करता है। लियाम की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्लोई का चेहरा डर से पीला पड़ी चुका था और मार्कस बार बार अपने आसपास देख रहा था, जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। कैमरा उनकी आंखों से हटकर सामने फैले अंधेरे सुरंग पर एक स्लो जूम शॉट लेता है। सुरंग के अंदर से एक अजीब सी खामोशी आ रही थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक भयानक सरगोशी छुपी हुई थी। तभी हवा में हल्की, लगभग ना सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं, जैसे कोई बहुत दूर से उन्हें अपने पास बुला रहा हो। ये फुसफुसाहटें किसी अनजानी भाषा में थीं, लेकिन उनका मतलब साफ था, कहतरा। उनकी टीम ने हिम्मत जुटाई और उस अंधी खाई में उतरने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, उनके सिर पर लगी हेडलाइट्स ने घने अंधेरे को चीरना शुरू कर दिया। रोशनी जहां तक जाती, वहां दशकों पुरानी सड़ती गलती इमारतें और घर दिखाई देते। दीवारों पर काई जमी हुई थी और छतें लगभग गिर चुकी थीं। हर तरफ धूल और मलबे का ढेर था। सबसे अजीब और डरावनी चीज थी जमीन पर बिखरी हुई टूटी फूटी गुत्थियां। किसी की आंखें गायब थीं, तो किसी के हाथ पैर टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें गुस्से में तोड़कर फेंक दिया हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ाते, उनके जूतों की आवाज उस खामोशी में गूंजने लगती। तभी उन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। उन्होंने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन अब उन्हें दूर से बच्चों के हंसने की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। यह हंसी मासूम नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी खौफनाक खनक थी, जो उनके दिलों में सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही वे शहर के और अंदर पहुंचे, पैरानॉर्मल घटनाएं तेजी से बढ़ने लगीं। अचानक अंधेरे में से एक ठंडा सड्डा हुआ हाथ निकला और उसने लियाम का टखना कसकर पकड़ डालिया। लियाम की चीख निकल गई। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़धक रहा था। उसे यकीन था कि किसी ने उसे छुआ था। तभी क्लोई की नजरें दीवारों पर पड़ ढीं। हेडलाइट्स की रोशनी में उसे दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां चलती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। अचानक दूर एक दरवाजा जोर से बंद हुआ, जबकि हवा का नामो निशान तक नहीं था। उस आवाज की गूंज ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। मार्कस अब बुरी तरह घबरा चुका था। कैमरा उसके चेहरे पर क्लोजअप शॉट लेता है, जहां उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसके दिल की धड़कन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि लगता है जैसे उसका सीना फट जाएगा। डर अब उनके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। अब तक लियाम, क्लोई और मार्कस को यह भयानक एहसास हो चुका था कि यह शहर मरा हुआ नहीं, बल्कि जिंदा है। यह एक ऐसी जिंदा हस्ती थी जो सांस लेती थी, महसूस करती थी और शिकार करती थी। हवा में फुसफुसाहटें अब साफ हो गई थीं, जैसे हजारों फंसी हुई आत्माएं एक साथ उनसे बात करने की कोशिश कर रही हों। यहां से कोई वापस नहीं जाता, एक आवाज ने कहा। तुम भी यहीं रहोगे, दूसरी आवाज गूंजी। पुराने घरों की दीवारों से अचानक कुछ पल के लिए इंसानी चेहरे उभरते और फिर गायब हो जाते। ये चेहरे दर्द और पीड़ा से तड़पते हुए लग रहे थे। हर कोने में, हर अंधेरे गलियारे में उन्हें चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगीं। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर उन्हें घूर रहा है, उनके हर कदम पर नजर रखे हुए है। वे समझ चुके थे कि वे किसी जाल में फंस गए हैं, एक ऐसे भुतहा शहर के जाल में जो अपनी भूख मिटाने के लिए जिंदा इंसानों का इंतजार करता है। डर अपनी चरम सीमा पर था जब मार्कस को किसी ने उसके नाम से पुकारा। मार्कस, एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन डरावनी आवाज में किसी ने फुसफुसाया। वह हैरान होकर पीछे मुद्दा। उसकी आंखों में उलझन थी कि इस वीराने में उसे कौन पुकार सकता है। जैसे ही वह मुद्दा, एक काली धुएं जैसी परछाई ने उसे अपनी ओर खींच लिया।
मार्कस की चीखें उस अंधेरे में गूंजी और फिर अचानक बंद हो गईं, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। लियाम और क्लोई ने यह सब अपनी आंखों से देखा और उनके होश उड़े गए। वे पागलों की तरह मार्कस का नाम पुकारते हुए उसे ढूंढने लगे। मार्कस, मार्कस, कहाँ हो तुम? उनकी आवाजों में खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी पुकार का जवाब सिर्फ उस शहर की खामोशी और डरावनी फुसफुसाहटों ने दिया। उनका एक साथी गायब हो चुका था, हमेशा के लिए। मार्कस के गायब होने का सदमा अभी ताजा ही था कि क्लोई अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। वह अचानक रुक गई और एक तक अंधेरे में घूरने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी तरह से काली हो गईं, जैसे उनमें कोई रूह ही न बची हो। उसके चेहरे और गर्दन पर नीली नसें उभर आईं, जो किसी जहरीले सांप की तरह रेंगती हुई दिख रही थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज बदल चुकी थी। ये एक गहरी राक्षसी आवाज थी जो किसी अनजानी प्राचीन भाषा में बोल रही थी। लियाम ने घबराकर उसे हिलाने की कोशिश की। क्लोई, क्लोई, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन वह अब क्लोई नहीं थी। उस शैतानी शक्ति ने क्लोई के शरीर पर कब्जा कर लिया था। क्लोई ने एक भयानक चीख के साथ लियाम पर हमला कर दिया। उसके चारों ओर का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक और निराशाजनक हो गया। दीवारों से निकलते चेहरे अब हंस रहे थे, जैसे वे इस तमाशे का मजा ले रहे हों। अब लियाम अकेला बचा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। वह उस शहर की अंतहीन घुमावदार गलियों में पागलों की तरह भाग रहा था बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। उसे जो भी रास्ता बाहर की ओर जाता हुआ दिखता, वह उस तरफ भागता। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता, वह रास्ता रहस्यमयी तरीके से बंद हो जाता या फिर गायब हो जाता। शहर उसके साथ एक भयानक खेल खेल रहा था। फुसफुसाहटें और बच्चों की हंसी अब और भी तेज हो गई थी, जैसे वे उसका मजाक उड़ा रही हों, उसे ताने दे रही हों। भागो, भागो, जितना भाग सकते हो, एक आवाज ने कहा। तुम यहीं खत्म होगे, दूसरी आवाज हंसी। लियाम की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। वह थक चुका था, डर चुका था और पूरी तरह से अकेला था। लियाम भागते भागते एक चौराहे पर आकर रुक गया। अचानक उसके चारों ओर लगी स्ट्रीट लाइट्स का रंग बदल गया। वे सब एक साथ खून की तरह लाल हो गई, जिससे पूरा माहौल नरक जैसा लगने लगा। तभी लियाम ने अपने पीछे एक विशाल आकारहीन परछाई को उभरते हुए देखा। वह एक ऐसा दानव था जिसका कोई निश्चित रूप नहीं था, वह सिर्फ शुद्ध अंधकार से बना था। वह परछाई लियाम के ऊपर किसी पहाड़ की तरह खड्डी हो गई और उसकी ठंडी भयावह फुसफुसाहट लियाम के कानों में गूंजी। अब तुम भी हमारे हो, हमेशा के लिए। लियाम की आंखों में मौत का खौफ उतर आया। उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो किसी भी इंसान के दिल को चीर सकती थी। एक ऐसी चीख जिसमें दर्द, डर और बेबसी की इंतहा थी। लियाम की चीख के साथ ही कैमरा हिंसक रूप से हिलने लगता है। स्क्रीन पर एक बहुत ही तेज और अचानक जंप स्केयर साउंड बजता है, जो दर्शकों को अपनी सीट से उछाल देता है। और फिर स्क्रीन पूरी तरह से काली हो जाती है। सिर्फ अंधेरा और खामोशी, जो इस बात का सबूत है कि उस शहर ने एक और जिंदा रूह को अपनी कैद में ले लिया है, हमेशा के लिए।